जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए आज हमने एक नया डिज़ाइन लेकर आए हैं जो आपको इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज देंगे। तो हमारे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो हमारी ऐसे मिलती रहे जो इंटीरियर के काम के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप्सम फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन जो हमारा यहाँ पे आप लोभी का डिज़ाइन देख सकते हैं। आज हम इसी के बारे में कुछ बताएंगे जो बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका क्या रेट होता है और किस हिसाब से इसकी नापी होती है, या स्क्वायर या रनिंग। तो आज हम इसी के बारे में सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे और आपको अच्छी तरीक़ा से समझ भी आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे हमारा इस तरह से डिज़ाइन जो लोभी में और डाइनिंग रूम में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस तरह के। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि पीओपी की फॉल्स सीलिंग कराएं या जिप्सम बोर्ड की कराएं, इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और कौन सी महंगी और कौन सी सस्ती है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले इसी के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कॉम प्रोसेस पे है, चल रहा है मेरा। तो इसी के बारे में आप लोगों को आज हम बताना चाहेंगे और आपको अच्छी तरीक़ा से वीडियो में समझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको बोर्ड लगाने के बाद इस पर टेप चिपकाना पड़ता है, जो आप अच्छी तरीक़े से देख पा रहे होंगे। टेप लगाने के बाद इसकी ज्वाइनिंग कर देते हैं हम और इसके ऊपर फिर फिलिंग होके पेंट हो जाता है। जो भी आप कलर कराना चाहते हैं वो अच्छी तरीक़े से करा सकते हैं। तो जी हाँ, आज इसी के बारे में हम आपको बिल्कुल अलग तरह से समझाएंगे, इसके नापी को लेकर और इसके रेट के बारे में, और कौन सा मटेरियल कहाँ कौन सा लगता है, वो कौन सा मटेरियल है और क्या रेट में होता है। तो जी बस वीडियो के साथ बने रहें और आपको हम पूरी डिटेल में समझाएंगे जो आपको अच्छी तरीक़े से समझ भी आएगा। तो इस तरह से हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं जो एक फ्लोर का पूरा ग्राउंड फ्लोर में जिप्सम बोर्ड का काम हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर में जिप्सम बोर्ड कराते हैं तो कितना खर्चा आता है, तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो आज का 2023 का जो रेट चल रहा है जिप्सम फॉल्स सीलिंग का, वो उसके बारे में हम बता दें। आपको 60 रुपये स्क्वायर फुट देने होते हैं। 60 रुपये आप समझ ही गए होंगे, 60 रुपये हम स्क्वायर फुट लेंगे आपसे, या कोई भी ठेकेदार को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो 60 रुपये आपसे स्क्वायर फुट लेगा। तो आपको इसमें इस तरह के 60 रुपये में फुट में वो कैसे नापी करेगा, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो आइए बताते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल अपना आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनी है। तो आपको सीधा फर्श बाई फर्श नाप के देना होता है। स्क्वायर फुट में आप फर्श बाई फर्श नाप के दे सकते हैं। फिलहाल अगर आप इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं, अगर चौरस कोप बना रहे हैं, आप पट्टा साइड में कर रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा होगा जी सॉरी। तो इस तरह से अगर आपको लाइट अंदर रखना है और इस बॉर्डर बना के उसके बाद बीच में भी पंखे के पार्ट डिज़ाइन बनवा रहे हैं, तो ये आपको रनिंग फुट पड़ेगा। अब ये रनिंग कैसे नापेंगे इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये वीडियो मैं आपको ओरिजिनल बनाता हूँ, जो खुद मैं काम करता हूँ। आप यूट्यूब की तरह तरह के वीडियो देखते हैं, तो फिलहाल अगर आप इस पूरा वीडियो को देखेंगे तो हम अच्छी तरीक़ा से आपको समझा पाएंगे और आपको पूरी तरह से समझ भी आ जाएगा। तो आज से आपको काम कराने में कहीं भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला लेवल हमने 1 फुट डाउन किया हुआ है, जो 2 फुट का हमारा एक चौरस चारों साइड बॉर्डर बना हुआ है। तो ये हमारा स्क्वायर में तो नाप हो गया छत का, आप समझ ही रहे हैं। एक लेवल का नाप आपका 60 रुपये फुट चलेगा। जो दूसरा लेवल है वो आपको रनिंग नाप के देना पड़ेगा। अब वो कैसे आप नापोगे, जो आप अच्छी तरीक़े से देख पा रहे होंगे, 2 इंची की जो टक्कर बनी है इसका नाप आपको रनिंग देना होगा, यानी चारों साइड। अब इसको कैसे नापेंगे, इसके अंदर एक आपका पड़ता, यानी इसको आप नापोगे तो ये 6 फुट है, तो आपको ये 6 फुट इधर हो जाएगा, 6 फुट इधर, ऐसे आप गुणा कर सकते हैं। यानी अगर 100 फुट स्क्वायर में आपका बनना है तो 50 फुट आपका रनिंग बनेगा, तो 150 फुट के करीब में आपको एरिया बन जाएगा। तो इस तरह से अगर स्क्वायर फुट 100 फुट है और रनिंग फुट आपका 50 फुट बनना है तो आपका एरिया 150 फुट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा। तो ऐसे ही फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कोई कोप का डिज़ाइन नहीं बना हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं केवल पंखे के पास ही डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसका नाप ही आपको रनिंग ही देना होगा। सबसे पहले आपको फर्श बाई फर्श नाप लेना है। ये 3 चीज़ जो आपको बॉले टाइप बर्फी में बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका आपको रनिंग देना पड़ेगा। ये आपका तीनों रनिंग कैसे नापा जाएगा इसके बारे में बता देते हैं। जैसे आपको 3 तरफ से नज़र आ रहा है, 4, 4, 8, 4, 12, यानी 1 फुट का एक अपना ये टक्कर बना हुआ है। तो आप इस तरह से जोड़ के और नाप के लेवल करके आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉपर समझ आ रहा होगा। तो जी हाँ, अगर आपको वीडियो में समझ आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये आज हमारा आपके लिए मैंने सोचा कुछ बता दें, तो ताकि आपको
काम कराने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लॉबी है, ये डाइनिंग रूम आ गया। ये हमारा डाइनिंग रूम आपको दिखाया था मैंने, उसी हिसाब से आप इधर देख सकते हैं जो बर्फी बना हुआ है ये आपका भी रनिंग फुट पूरा नापा जाएगा। जो एक छत है वो स्क्वायर हो गया, जो 2 बर्फी आपको डाउन में नज़र आ रहे हैं कोप में, इसके रनिंग होंगे, ये दोनों रनिंग नापा जाएगा। तो इस तरह से आपको फुल डिज़ाइन हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना हुआ। अब हम चलते हैं बेडरूम में, आपको दिखाएंगे। तो बेडरूम का भी देख लेते हैं। तो जी हाँ, आप इस तरह से बेडरूम में भी देख सकते हैं। अगर ये आपका रूम 150 फुट स्क्वायर में बन रहा है तो रनिंग मान लीजिए आपका ये 100 फुट बढ़ जाएगा, तो यानी 250 फुट का रूम आपका कंप्लीट इस तरह के डिज़ाइन बना रहे हैं। तो 100 फुट आप रनिंग मान के चले, 150 फुट स्क्वायर है। तो एक बेडरूम का खर्चा आपको अगर हम बात करें तो 60 रुपये के स्क्वायर फुट से 150 का, आप वो भी 150 फुट एरिया का 9000 आपका सीधा सीधा बन गया। अगर 100 फुट आपका रनिंग बढ़ रहा है तो 3000 रुपये, यानी 12000 रुपये में आपका एक बेडरूम इस तरह के डिज़ाइन बना के तैयार होते हैं। तो आइए दूसरे बेडरूम के बारे में जान लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते होंगे दूसरा बेडरूम जो हमारा है ये भी खूबसूरत चौरस साइड बॉर्डर बना हुआ है, और पंखे के कोने के साइड आपको नज़र आ रहा होगा। मैं साफ़ कर देता हूँ कैमरा, जो आपको अच्छी तरीके से देखने को मिले। तो इस तरह से डबल यल बना हुआ है, ये आपको रनिंग देना होगा, और जो बॉर्डर बने हैं इसका भी आपको रनिंग देना होगा। तो यानी 150 फुट आपका इधर भी बनना है और 100 फुट रनिंग बनना है, तो ये भी 12000 रुपये में आपका तैयार होता है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा हमारा प्रॉपर डिज़ाइन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि पीओपी की सीलिंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है या जिप्सम की। तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अगर आप पीओपी का सीलिंग कराना चाहते हैं तो पीओपी का भी करा सकते हैं, और जिप्सम बोर्ड का कराना चाहते हैं तो जिप्सम बोर्ड का भी करा सकते हैं। बहुत से लोग पीवीसी भी कराते हैं, 2x2 वाला आर्म स्ट्रोंग यानी 2x2 का जो सीट आता है वो भी कराते हैं। तो सबसे पहले अगर घर के लिए आपको काम करा रहा है तो दोनों में से, अगर बहुत से लोग पूछते हैं कि दोनों में से या जिप्सम बोर्ड या जाली जिसमें जाली लग के पीओपी करते हैं, वो दोनों में से कौन सा सही रहता घर के लिए, तो हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो जी हाँ, आपको बताते हैं। अगर आप पीओपी वाला सीलिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जाली लगा के हाथ से पीओपी करना होता है। अगर आप जिप्सम बोर्ड लगाते हैं तो जिप्सम बोर्ड क्या होता है, इसकी सीट 6x4 की एक सीट आती है, जो इसको काट के लगाना होता है। इसमें जाली नहीं लगती है, फ्रेमिंग के साथ ये सिर्फ बोर्ड को पेज के साथ कसा जाता है, जो आप अच्छी तरीक़े से समझ ही गए होंगे। तो अगर हम बात करें, अगर आपको पीओपी का काम कराना है तो उसके रेट के बारे में अगर हम बात करें तो 2023 का जो रेट है अपना, 2023 का रेट है वो आपको 95 से 100 रुपये में पड़ेगा। अगर आप जिप्सम करा रहे हैं तो आपको 60 रुपये फुट पड़ेगा। अब दोनों की लाइफ कितनी है इसके बारे में बात करते हैं। दोनों की लाइफ में भी कंप्रोमाइज़ है। जैसे पीओपी की अगर आप लाइफ की बात करो तो 10 से 15 साल निकाल देता है। अगर जिप्सम बोर्ड की बात करें हम, तो जिप्सम बोर्ड क्या होता है, जो ये 5-6 साल तक नॉर्मल चलता है। 5-6 साल के बाद आप इसका क्या करना होता है, आप बोर्ड निकाल के डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेमिंग आपका नहीं ख़राब होता है। अगर दिक्कत आती है तो बोर्ड में दिक्कत आती है, बोर्ड आप चेंज करा सकते हैं, जो आपका हाफ रेट में ही बोर्ड दोबारा इसी पे लग जाएगा और डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। तो इसका ये भी फ़ायदा होता है। अगर आप डिज़ाइन भी चेंज कराना चाहते हैं, 2-4 साल बाद आप डिज़ाइन भी चेंज करा सकते हैं। आपका फ्रेमिंग निकालने की कोई लोड नहीं है, उसी फ्रेमिंग पे दोबारा बोर्ड लग सकता है। पीओपी में क्या होता है, पीओपी जो एक बार लग गई, अगर आप डिज़ाइन चेंज कराना चाहते हैं तो पूरा तोड़ के निकालना पड़ता है। जिप्सम में क्या होता है, पेज खोलने के बाद आप बोर्ड को निकलवा के दोबारा से नया बोर्ड लगवा के और डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो आपको इस तरह से चैनल निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चैनल काफ़ी हैवी भी होते हैं और इसका काम जो है बहुत फास्ट होता है पीओपी से। पीओपी में अगर 1 हफ्ता लगता है तो आप समझ ही पा रहे होंगे, पीओपी में 1 हफ्ता लगता है तो जिप्सम बोर्ड में 2 दिन में एक कमरा आपको आराम से तैयार करके मिल जाते हैं। और चाहे जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो जिप्सम में आराम से हर डिज़ाइन बन जाता है। तो इस तरह से हम आपको समझा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी नई वीडियो हमारी मिलती रहे। जी हाँ, अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो या हमारे से कुछ बताने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना, आगे कमेंट में हम और बढ़िया से वीडियो बनाएंगे। तो जी धन्यवाद।